मलूक नागर जी, आप तो उस समय संसद में मौजूद थे, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपके सामने ये हुआ और आपने इन दोनों लड़कों को देखा भी। कानून अपना काम करेगा, हमें लगता है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जितनी सख्त धाराएं लगाई जानी चाहिए वो लगे, क्योंकि ये कोई तरीका विरोध का मलूक नागर जी नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये लोग, ये चारों युवा जो बेरोजगारी की, महंगाई की दलील दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नागर साहब ठीक है, या इसके पीछे भी आपको कोई साजिश नजर आती है, कुछ लोग नजर आते हैं, कोई राजनीतिक दल नजर आता है? अंसारी साहब, अगर आप सदन में होते जी और आप नजदीक होते और मौत आपको सामने से दिखती और आपको कि भागें तो पीछे से गोली मारेंगे, इससे अच्छा इन्हें पकड़ लें जैसे हमने पकड़ा, और जब उन्होंने सो कॉल्ड जूता निकाला तो डर कम हुआ, और जब उन्होंने गैस, सो कॉल्ड गैस बम या कलर बम छोड़ा और जो गैस हुई तो केमिकल वेपन का जब डर दिखाई दिया तो रूह कांप गई, मौत नजदीक खड़ी थी, डर लगा, और जब लगा मरने वाले हैं तो हमने उनको खूब फिर दब के मरने से के डर से पहले उनका फिर सेल्फ डिफेंस, ये मरने के डर से पहले उनकी खूब पिटाई भी करी। तो आज जो चर्चा हो रही है ये एकदम अलग बात है, और वहां की वास्तविकता घटना अलग बात है। जो हम फूल चढ़ा के गए सुबह शहीदों की जिन्होंने शहादत दी, और वहां लगा वो तो पिछले 2001 में तो बाहर रोक लिए थे, आज तो अंदर आ गए हैं, वो एक डरावना समय एकदम अलग है। आज की बात में कहीं ना कहीं राजनीति की खुशबू आती है। ये 3 भागों में हम इसको देख सकते हैं। पहले भाग में जिस एमपी ने उनके पास बनवाए, इतनी बड़ी घटना होने को थी कि डायरेक्ट डेथ थ्रेटनिंग थी, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, हम सब लोग बैठते हैं, तो उनको क्यों नहीं चर्चा हो रही? उसको क्यों बीजेपी वाले साफ तौर पे आके नहीं बताते कि एकदम जिम्मेदारी उनकी भी फिक्स होनी चाहिए, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सारे एमपीओ को एक चश्मे से देखना चाहिए। दूसरा, जब वो घटना घटी और वो अंदर आ गए, इससे बड़ी कोई आतंकित घटना नहीं हो सकती। जो विदेश में बैठे हुए लोग जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, विदेश में बैठे हुए आतंकवादी जो आतंकवादी घटना हमारे देश में करना चाहते हैं, जो हमारी देश की तरक्की से चिढ़ते हैं, चिढ़ना चाहते हैं, इस घटना के बाद जो टेलीविजन पर चर्चाएं हो रही हैं उन्हें वो भी देखते हैं, तो ऐसे में देश की कमजोरी सामने आती है, उनकी हिम्मतें बढ़ती हैं। दूसरी घटना यह है। तीसरा, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, या देश में गरीबों की समस्या, पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या एक अलग विषय है। इन दोनों को क्लब नहीं करा जा सकता, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। उस घटना की जो आतंकी घटना है, इस घटना से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बाबा अंबेडकर साहब ने जो संवैधानिक ढांचे को, जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे देश का, जो संसद है जिससे देश चलता है, जो हमारी देश की एकदम रीढ़ की हड्डी है, देश की जान है, जिस पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र हमारा पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इस पे अगर डॉट लगता है और फिर इसकी आड़ में उसको जस्टिफाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। ऐसी घटना जिससे हमारी देश की संसद की अंदर घुसने तक की बात बाहर जाती है, देश की कमजोरी होती है, आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह घटना 2001 में घटी, पहली बार एनडीए की सरकार थी। तो क्या जो घटना घटी, जब इंक्वायरी हुई, अंसारी साहब ये पूछोगे इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या थी, क्या उसको पूरी तरह लागू करा गया? 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार आई, और यूपी की सरकार में जो वहां रिकमेंडेशंस थी 2001 से 4 तक, क्या सिक्योरिटी पर्पस से उनको कंप्लायंस किया गया? तीसरा, इतने सारे एक्ट में अमेंडमेंट करे गए, इतने सारे नियम और कानून बदले गए, क्या सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ बदलाव करने की सोची? 2014 से 2023 तक भी क्या जितने कानून बदले गए, दबादब रात और दिन, क्या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंसारी जी खत्म कर रहा हूं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें बदलाव करने की सोची गई? अंदर जिस दिन ये घटना घटी, अंदर दो तरफ, एक तरफ तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रोविजंस के तहत जवाब देते हैं मिनिस्टर्स, उनका स्टाफ बैठता है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। तो क्या उस दिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाला एक भी बैठा हुआ था?
इन सब चीजों पर चर्चा करके देश सबसे पहले होना चाहिए, देश के लोग पहले होने चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो विषय है उसी पे चर्चा होनी चाहिए, उसी पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीजों को संसद चल रही है, संसद में खड़े होकर चर्चा करें, वहां चर्चा करनी चाहिए। संसद चलने नहीं देते, यह चर्चा करने। अरे अगर पिछले 4 जो सेशन गए हैं वो सारे बस खत्म करो सर, सब लास्ट बात है। पिछले 4 सेशनों में से स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो संसद नहीं चली, स्टक हो गई। तो क्यों तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्यों नई संसद बनी, हम सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हम एमपी चुन के भेजते हैं, वहां चर्चा क्यों नहीं होती? या आज राजनीति क्यों राजनीति हो रही है? देश और देश की संसद के बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा जा रहा है? देखिए, एक मलूक नागर जी, एक तो बहुत स्पष्ट आपने कह दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है इस समय, और संसद गांठ पर सभी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला जी ने चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है देखिए, हम आपको बता दें। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और ये संसद की अपनी कमेटी। कुछ सांसदों के निलंबन से घटना को जोड़ना गलत है। इस घटना से जो 15 अभी अलका जी ने जिसका उल्लेख किया वो गलत है, उस तरह से आप जोड़कर मत देखिए, वो बिल्कुल अलग है। तो ये सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। कुछ सांसदों के निलंबन से घटना को जोड़ना गलत भी है। हम ये मुख्य बिंदु इस चिट्ठी के आपको बता दी, चिट्ठी यहां पे, और हमें लगता है कि मलूक नागर जी के पास भी वो चिट्ठी पहुंच गई होगी। आइए एक बार फिर से चर्चा पर हम लौटते हैं। जांच संसद की एक हाई लेवल कमेटी भी करेगी। नागर साहब, अगर वो चिट्ठी आपके पास मेल पे आ गई हो या मिल गई हो तो देखिए, कुछ और पॉइंट्स आप बताना चाहें आगे बता दीजिएगा। भुवन भास्कर जोशी जी, हम ये कह रहे थे नागर साहब कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ आप सुरक्षा पर बात कर लीजिए और महंगाई, बेरोजगारी ये सिर्फ बहाना है। ये युवकों ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है। कम से कम स्पष्ट आपने ये बात कही। जोशी जी, यही प्रश्न है जो विपक्ष, विशेषकर अलका जी यहां पर हैं, उनके नेता राहुल गांधी ने जो बात कही है। संजय राउत ने कहा है कि ये तो भूले भटके हुए बच्चे हैं, बच्चे उन्हें कहा है। युवा बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं, राहुल गांधी ने यह कहा है। सरकार को जगाने का इन्होंने काम किया है। तो क्या जोशी जी इन युवाओं की इस घटना को ग्लोरीफाई कर रहे हैं राहुल गांधी, संजय राउत और दूसरे कुछ विपक्षी दल? क्या आपको लगता है कि यह होना चाहिए, या सीधे सीधे ये लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है, इसे एक आतंकवादी कृत्य की तरह देखना चाहिए जो इन पर धाराएं लगी हैं? बताइए। देखिए अंसारी जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन कर पा रहा था और इन्होंने कहा था कि हमें बड़ी पीड़ा है। और मैं पूछना चाहता हूं, यही पीड़ा यही हमारे देश के नौजवानों को भी है, जिन्होंने 2014 में इनको वोट देने का काम करा, जब इन्होंने वादा करा था देश से कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष आएगी। उसके साथ साथ जो आम जन थे, उन्होंने क्या नारा दिया था, आज याद आ रहा हमको वो नारा। इन्होंने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इस नारे के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने का काम करा, इनको सत्ता देने का काम करा। लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये बेरोजगारों के पीड़ा को नहीं समझते, आम जन की पीड़ा को नहीं समझते, और ये क्या कहते हैं कि ये तो जुमला था, ये तो चुनावी जुमला था। क्या यह देश में ये प्रश्न नहीं उठ रहा कि ये जुमला युवाओं को ठगने के लिए था, आम जन को ठगने के लिए था? क्या देश को धोखा देना, लोगों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना जैसा ये प्रयास नहीं था? तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आज युवकों में हताशा है बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर। आज क्या हालत है पूरे देश से कहीं भी छुपा नहीं है। हम समाजवादियों के लिए ये जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमारे लिए ये एक संसद, ये ईंट पत्थर कंक्रीट का एक बिल्डिंग नहीं है, ये मंदिर है। और ऐसी भावना है लोगों की, 140 करोड़ लोगों की इसमें भावना रहती है। और हम लोग और बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे कानून बनेंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, बेरोजगारी से। उन युवकों की पीड़ा को अगर इन्होंने समझा होता तो मेरे को लगता है वो युवक और युवती ऐसा घनौना प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। अगर उनको नौकरियां मिल जाती, महंगाई से मुक्ति मिल जाती हम लोगों को, निश्चित तौर पर देश के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा है। हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने भी सदन में इसको बहुत मजबूती से रखा है और उन्होंने कहने का काम करा है कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है, आम जन की क्या हालत होगी, ये प्रदेश और देश समझ पा रहा है देश कैसे हाथों में है। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी एक चरम पर है।
इसके साथ साथ आज लोग जो आए थे वो कहीं गए गूंगा बहरी सरकार को जगाने तो नहीं आए थे। क्या ये प्रश्न छुप जाएंगे? ये गौण विषय नहीं, ये गौण विषय हो जाएंगे इस बात से? निश्चित तौर पे संसद पे जिम्मेदारी बनती है, इनके गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और ये निश्चित तौर पे एक एक व्यक्ति दुखी है कि ऐसा कार्य भारत में हुआ, लेकिन उन प्रश्नों को भी दबाया नहीं जा सकता जो देश के सामने खड़े हैं।